नमस्कार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 15 साल तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश में पिछले कई हफ्तों से चल रहे हिंसक आंदोलन के दबाव में इस्तीफा दिया। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। बताया जा रहा है कि शेख हसीना अपने परिवार के साथ भारत की ओर चल पड़ी हैं और भारत में कुछ देर रुकने के बाद वे लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ये बहुत ही चिंताजनक घटना है। जिस तरह से कुछ साल पहले श्रीलंका में वहाँ की जनता ने सड़कों पर उतरकर तत्कालीन राष्ट्रपति और उनके परिवार के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया था और पूरे श्रीलंका के सिविक लाइफ को अस्त व्यस्त कर दिया था, राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया था। उसी तरह से आज स्थिति बांग्लादेश में बन चुकी है। बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से वहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि बांग्लादेश में लागू जो 56% आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। खास तौर से 3% आरक्षण जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले लोगों के परिवारजनों को मिल रहा था सरकारी नौकरियों में, उसको वे खत्म करने की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश के छात्रों के उस मांग को, उस आंदोलन को शुरुआती दौर में भरसक दबाने की कोशिश की गई। शेख हसीना की तरफ से आंदोलनकारी छात्रों को आतंकी भी कहा गया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिए गए। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश की सड़कों पर सेना, सुरक्षा बल और हिंसक आंदोलन पर उतरे छात्र आमने सामने हो गए। बांग्लादेश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन किया। यहाँ तक कि सेना के तमाम रिटायर्ड जनरल्स ने भी आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन किया। बांग्लादेश की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी आंदोलनकारी छात्रों के पक्ष में खड़ा हो गया। नतीजतन आज दोपहर के आसपास बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना और अब जो ताज़ा हालात है वह उसके मुताबिक बांग्लादेश की शासन की बागडोर इस समय सेना के हाथ में है। सेना ने सभी नागरिकों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की है। सेना की तरफ से आंदोलनकारी छात्रों को भी शांत रहने की अपील की गई है और आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। सेना की तरफ से बांग्लादेश में बहुत जल्दी एक इंटरिम सरकार बनाने की पहल तेज कर दी गई। सेना चाहती है कि जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश में एक इंटरिम सरकार का गठन हो जो कि बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश के आंदोलनकारी छात्रों सबको एक्सेप्टेबल। दूसरी तरफ शेख हसीना अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़ चुकी। मैं यहाँ पर श्रीलंका की घटना का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरह से श्रीलंका में पिछले कई वर्षों के लगातार जन आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जाती रही और अंत में वह जन आंदोलन ज्वालामुखी बन के उभर गया और उस ज्वालामुखी रूपी आंदोलन ने श्रीलंका की राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति व्यवस्था, श्रीलंका के तत्कालीन हुक्मरानों को अपने जद में ले ली। ठीक उसी तरह से आज बांग्लादेश में हुआ है। भारत के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय, क्योंकि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है। पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन आंदोलनकारियों का समर्थन करके पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश की स्थापना करवाई थी
और उसको सबसे पहले एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। बांग्लादेश को अलग राज्य बनवाने के पीछे इंदिरा जी की एक बहुत ही सोची समझी लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी थी। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही और पाकिस्तान को राजनीतिक और सामरिक तौर पर कमजोर करने के लिए ही इंदिरा जी ने पाकिस्तान का विभाजन करवाया था और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को बांग्लादेश के रूप में मान्यता दे दी। तब से लेकर लगातार बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ वर्षों को छोड़ के बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। खास तौर से पिछले 15 वर्षों से जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे। पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा था कि शेख हसीना की कोशिश भारत और चीन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाकर अपने देश को आगे ले जाने की रही और शायद यही कारण था कि शक्ति संतुलन बनाए रखने की दिशा में शेख हसीना एक तरफ भारत आती थी तो दूसरी तरफ चीन का भी दौरा करती थी। लेकिन शेख हसीना की तरफ से शुरू की गई यह शक्ति संतुलन या हम कहें कि डिप्लोमेटिक जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत लंबे समय तक काम नहीं आई और बांग्लादेश अपने आंतरिक कलह के चलते पूरी की पूरी वहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई और जिसका नतीजा है कि आज वहाँ पूरी तरह से हिंसा का बोलबाला बन गया है। अब तक जो रिपोर्ट आ रही है अलग अलग माध्यमों के जरिए उसके आधार पर कहा जा रहा है कि लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले ली है। सुरक्षा बल और सेना के जवान पूरे बांग्लादेश में एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में किए हुए हैं। सेना और तमाम पूर्व आर्मी के बड़े अधिकारियों की तरफ से नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सेना ने साफ किया है कि उसका मकसद बांग्लादेश में मिलिट्री शासन लागू करने का नहीं। सेना की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एक इंटरिम सरकार बनाई जाए और सेना सीधे तौर पर वहाँ सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी न करे। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास इस तरह के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जब बीच बीच में सेना तख्ता पलट कराती रही है और तख्ता पलट करा के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं उनको हटाकर एडमिनिस्ट्रेशन अपने कब्जे में लेती रही है। अब देखना है कि इस बार सेना की तरफ से जो एक इंटरिम सरकार बनाने की पहल चल रही है वो कितना जल्दी कार्य रूप लेती है, कितना जल्दी वह ग्राउंड पर उतरती है। लेकिन अभी तक जो ताज़ा स्थिति है उसके मुताबिक सेना का पूरी तरह से बांग्लादेश पर कब्जा हो गया है। बांग्लादेश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेना के हाथ में है और अब सेना वहाँ पर जल्दी से जल्दी अमन चैन कायम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में हुए इस हिंसक आंदोलन और उसके बाद पैदा हुई स्थिति पर पैनी नज़र बनाई गई है। भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई और भारतीय हाई कमीशन से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया। बताया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से स्थिति के और बिगड़ने की दशा में भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश से सुरक्षित भारत लाने के लिए इवैक्यूएशन ऑपरेशन भी चलाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश भारत का दूसरा ऐसा पड़ोसी मुल्क है जहां पर कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के आंदोलनकारियों ने सेना की मदद से वहां पर कब्जा कर लिया है
और अब इंटरिम सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। अच्छा तो यही होगा कि सेना का दखलंदाजी, सेना का प्रभुत्व जल्दी से जल्दी खत्म हो और वहाँ पर कोई इंटरिम सरकार बने और बांग्लादेश में जारी हिंसा तुरंत रोकी जाए और वहाँ के नागरिकों का जनजीवन जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थिति में पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।